बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मिर्ज़ा अशर बेग आप लोगों से एक लंबे वक्फे के बाद बज़रिए एक कैमरा आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी रीज़न ये थे कि कोविड-19 की वजह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, लोग अपने घरों में थे, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इस राब्ते को दोबारा से स्टार्ट किया है। मैं आपको क्लास 10th में इस्लामियात पढ़ाऊँगा, जैसे क्लास 10th में पढ़ाते हैं। इस्लामियात में आपके जो इस्लामियात की किताब को तरतीब दी गई है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा इसमें कुरान है जिसमें 3 सूरतें हैं, दूसरे हिस्से में अहादीस हैं, 20 अहादीस हैं, और तीसरे हिस्से में टेक्स्ट है, यानी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की गई है। हम पहला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। सूरह अनफाल है इसकी, और सूरह अनफाल मक्की सूरत है। कुरान क्यों नाजिल हुआ? सबसे अहम चीज़ ये है कि कुरान आया क्यों। हम पहले क्यों कुरान स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए पहले कुरान की बात करेंगे। कुरान क्यों आया, कुरान में होता क्या है? कुरान में बेसिकली वही आती है। वही कब आती थी? वही जब आती है जब इंसान का जहन या इंसान का शऊर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से वही का नुज़ूल शुरू होता है। जो चीज़ इंसान के फ़हम व फ़रासत में नहीं होती वो अल्लाह की तरफ से अपने नबी के पास वो चीज़ आती थी और वो चीज़ कुरान का हिस्सा बन जाती थी। हम स्टार्ट करेंगे सूरह अनफाल से। सूरह अनफाल सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। इस सूरत में इस्लाम व कुफ्र के पहले ग़ज़वे पर मुफस्सिल तबसरा किया गया है। अनफाल के मतलब क्या है? अनफाल के मतलब माल गनीमत से हैं, ठीक है। तारीख़ी पसमंज़र इसका आपको बताता हूँ। मक्की दौर के आखिरी 3-4 सालों से यसरब इस्लाम की शुआओं से मुनव्वर हो रहा था। वहाँ के लोग दूसरे कबीलों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी के साथ इस रोशनी को कबूल कर रहे थे। नबूवत के 12वें साल हज के मौके पे 75 आदमियों को एक वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की तारीकी में मिला। इसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को अपने शहर में जगह देने पर आमादगी ज़ाहिर की। ये इस्लाम की तारीख़ का एक इनकलाबी मौका था जिसे अल्लाह ने अपनी अनायत से मुसलमानों को फराहम किया। चुनाचा इस रात अक़बा के मौके पर जब अंसार अपने हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे रहे थे तो यसरब के वक्त के एक नौजवान असद बिन ज़र्रा ने, जो वक्त से में सबसे कम उम्र थे, उठकर कहा, ठहरो अहले यसरब, हम लोग जो इनके पास आए हैं तो ये समझते हुए आए हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। आज इन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाना है, तमाम अरब से दुश्मनी मोल लेना है। इसके नतीजे में तुम्हारे नौनिहाल कत्ल होंगे और तलवारें तुम पर बरसेंगी। लिहाजा अगर तुम इसको बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर पाते हो तो इनका हाथ पकड़ लो और इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और अगर तुम्हें अपनी जानें अजीज़ हैं तो फिर छोड़ दो, साफ साफ उज़र कर दो, क्योंकि इस वक्त उज़र कर देना खुदा के नज़दीक काबिल कबूल है। इस सूरत को स्टार्ट करते हैं। अभी तक इसको थोड़ा सा पसमंज़र इसका बताया कि किस तरह से हुआ, ठीक है। अब इसको सूरत को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला बाब है, आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए, आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, कह दें गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बस अल्लाह से डरते रहो और दुरुस्त काम करो। ये जो माल गनीमत है उसका हक़ किसको है? उसका हक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि रास्त पे चलते रहो, अल्लाह से डरते रहो, ठीक है। आपस में ताल्लुकात और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। आपस में ताल्लुकात मुस्तहकम करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। दर हकीकत मोमिन तो वो लोग हैं, जब कौन लोग हैं मोमिन? जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। उनके सामने जब आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता है और अपने रब पे भरोसा करते हैं। और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और हम इन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। मोमिन कौन होते हैं? मोमिन वो होते हैं जो जब उनका अल्लाह का जिक्र हो तो वो डर जाते हैं। कुरान उनके पास सुनाया जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के पास दर्जे हैं और बख्शिश है और रिज़्क़ इज़्ज़त वाला है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق درست تدبیر کر کے ساتھ نکالا، اور بے شک اہل ایمان کی جماعت ناخوش تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق پہ جھگڑتے تھے، جبکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک قبیلہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم جنگ کی طرف کیوں جائیں، وہاں تو سراسر صرف موت ہے، نقصان ہے۔ ان کے لیے قرآن میں کہتا ہے اور یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان کے دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے ہو کہ جس کا کانٹا نہ لگے تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا بتاتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو آپ کی نصرت کرتا ہے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل، خواہ مجرم ناپسند کریں۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری تاکہ اس سے مطمئن ہو، اور تمہارے دل میں اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب راستے پہ ہم چلتے ہیں، جب اللہ کی طرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے لیے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تبارک مسلمان نے کبھی اپنی طاقت سے فتح حاصل نہیں کی۔ مسلمان کو جب بھی فتح ملی ہے اللہ کی نصرت سے ملی ہے۔ اللہ کی نصرت کب ہوتی ہے؟ جب وہ دین پہ چلتے ہیں، جب اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو راضی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان پہ جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے واپس آ رہی ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں، اس کے بقدر فیصلے نیچے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ پہلا پیرا پڑھا، پہلی باب پڑھا، اس میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو تمہارے دشمنوں پہ غالب کر دے گا۔ یہ ہم نے اس ٹاپک کو پڑھا، اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کو گھر سے کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ باب سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔